क्या महिला बाल विकास के वेबसाइट पर इस तरह की कोई योजना आई है? नहीं आई है। दिल्ली सरकार के नाम पर भ्रमित एडवर्टाइजमेंट और इश्तेहारबाजी जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। मुझे लगता है ये आतिशी वर्सेस अरविंद केजरीवाल है, जो सत्ता की जो कुर्सी की लड़ाई है, जिसको ये दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है कि ये स्कीम है 1,000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ये बताएं, दिल्ली में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। मुख्यमंत्री कौन है? आतिशी मार लेना। एडवर्टीजमेंट किसने निकाला? दिल्ली की सरकार ने। तो मुझे लगता है ये आतिशी वर्सेस अरविंद केजरीवाल है, जो सत्ता की जो कुर्सी की लड़ाई है, जिसको ये दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। जब खुद मुख्यमंत्री या खुद उनकी सरकार ये कह रही है कि 2100 रुपए की कोई योजना है ही नहीं, कैबिनेट में कोई अप्रूवल है ही नहीं, संजीवनी नाम की योजना की आज तक चर्चा नहीं हुई, तो अरविंद केजरीवाल कौन सा ढोल लेके झूठ पीट रहे हैं? लगभग सभी अखबारों में पब्लिक नोटिस छपा है WCD डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो 2100 रुपए के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। उसमें जो जानकारी ली जा रही है लोगों न दे, इससे फ्रॉड हो सकता है। देखिए, भाजपा जानबूझ के भ्रम फैला रही है। जानबूझ के उन्होंने ऑफिसर्स पे दबाव डालकर ये झूठा नोटिस भी छपवाया है। जिन ऑफिसर्स ने ये नोटिस छपवाया है उन पर तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस एक्शन दोनों करवाएंगे हम। बट आज भाजपा के पास ना दिल्ली के लिए कोई चेहरा है, ना कोई विजन है और बिल्कुल बौखला गए हैं। वो अपनी एक ऐतिहासिक हार देख रहे हैं दिल्ली में, जिस वजह से ये दो हमारी जो अभी हमने स्कीम्स अनाउंस की, अरविंद केजरीवाल जी ने एक संजीवनी योजना जिसके तहत 60 साल के सभी बुजुर्गों को दिल्ली में मुफ्त इलाज मिलेगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल में हो। इसके लिए हमारे पास भारी संख्या में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गए, लगभग 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन 2 दिन के अंदर हुए। ऐसे ही जो हमारी महिला सम्मान योजना है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने इस बार वादा किया है और जो वो वादा करते हैं पूरा होता है हमेशा, उसमें 2100 रुपए देने की जब से हमने योजना अनाउंस की है तब से भाजपा बौखला गई है। आतिशी और आतिशी के मुख्यमंत्री रहते महिला बाल विकास, अगर एक सार्वजनिक सूचना निकालता है उस पे ज्वाइंट निदेशक का हस्ताक्षर है। अब चूंकि उस डिपार्टमेंट ने नहीं निकाला होता, डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी जेल जाते। मूल क्या है? मूल ये है कि क्या महिला बाल विकास के वेबसाइट पर इस तरह की कोई योजना आई है? नहीं आई है। क्या इस योजना की कोई अधिसूचना हुई है? नहीं हुई है। क्या इसकी योग्यता क्या होगी, इसका कोई क्राइटेरिया तय हुआ है? नहीं हुआ है। तो वेबसाइट नहीं बनी, क्राइटेरिया तय नहीं हुआ, कोई अधिसूचना नहीं आई, तो आप महिलाओं से साइन कैसे करा सकते हो? और अगर ऐसा साइन करा रहे हैं तो अब आतिशी जी को जवाब भी देना पड़ेगा और इस दोष का भागी भी बनना पड़ेगा। आतिशी जी, ये देश जो है ना कानून से चलता है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। आप मुख्यमंत्री पद पे बैठ के अब इससे आप बच नहीं सकती। किसने निकाला है सूचना? अगर सूचना गलत निकली होगी तो उसको सजा होगी, अगर सूचना सही है तो डिपार्टमेंट का ये काम है कि इस तरह की बातों से जनता को अवेयर करें। देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनके नेता लगातार दिल्ली की जनता से झूठ बोलते चले आए हैं, बोलते रहे हैं। 500 स्कूल का वायदा 2015 में किया था, नहीं खुले। 20 अस्पताल 20 कॉलेजेस का वायदा किया था, वो भी झूठा सिद्ध होता है। अभी हाल ही में 2-2.5 साल पहले पंजाब की माताओं बहनों को कहा गया कि पंजाब के चुनाव से पहले 1000 रुपया देंगे, उनके अकाउंट में आज तक 1000 रुपया नहीं आया है।
सिमिलरली दिल्ली के अंदर भी इनके कैबिनेट नोट में 1000 रुपए की बात आई है सिर्फ, उसको इन्होंने ना पास किया। अभी तो सरकार में है, विशेष अधिवेशन बुलाए, उसको पास करें, उसको लागू करें। लागू नहीं किया है क्योंकि बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया। ये टेक्निकल बात है, इसलिए टेक्निकली और दिल्ली सरकार के विभाग इस बात को कह ही नहीं सकते कि ये योजना लागू हो गई है। पर आम आदमी पार्टी के नेता जाकर के फॉर्म भरवा रहे हैं, लोगों के साथ फिर धोखा हो रहा है, वो लाइन में लग रहे हैं बेचारे। वो उस फॉर्म का भी कोई औचित्य नहीं है, सब चीजें ऑनलाइन हुई हैं। इन्हें अगर करना है तो दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उस योजना को बताएं और ऑनलाइन लोगों के फॉर्म भरवाएं। ऑनलाइन ही उनके, अगर किसी के खाते में 1000 रुपए आने हैं, हालांकि इन्होंने पहले 1000 रुपए कहा, फिर 2100 रुपए के बोर्ड लगा दिए। अगर किसी के खाते में 1000 रुपए आने हैं तो सिक्योर तरीके से दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उनका अकाउंट नंबर लिया जाना चाहिए, ना कि फिजिकल फॉर्म के ऊपर। वो एक बड़ी धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड भी होगा, लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकलेंगे, फिर ये केजरीवाल कहेंगे कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक सिवाय धोखे के दिल्ली को कुछ और दिया नहीं है। जब 1000 रुपया महिलाओं को पिछले समय पे नहीं मिला, 12 साल से ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं, तो इनसे तो हिसाब पहले दिल्ली की महिलाओं को लेना चाहिए कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं, कौन कौन महिलाएं हैं जिनको आज तक 1000 रुपया मिला। पहली चीज। दूसरी चीज, जितने विकलांग हैं और जितनी विधवा बहनें हैं उनको उनकी पेंशन नहीं आ रही है। तीसरी चीज, कोई भी योजना जब तक सरकारी रूप से उसको पारित नहीं किया जाता तब तक वो योजना नहीं होती। तो ये कोई दिल्ली सरकार की योजना नहीं है। दिल्ली सरकार के नाम पर भ्रमित एडवर्टाइजमेंट और इश्तेहारबाजी जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। पहले भी शराब की मार दिल्ली को मारी, हर बात पे धोखे दिए, 12 साल में कोई काम नहीं किया। 12 साल पुराने वायदों को दोबारा दोहराकर नए नए रूप देकर ये लेके आ रहे हैं। पहले ही महिलाओं को 2100 तो दूर की बात है, 1000 रुपया नहीं मिला। और मैं ये जानती हूँ कि जिस तरीके के ये व्यक्ति हैं और जिस तरीके की ये पार्टी है, 21 रुपए भी नहीं मिलेंगे। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरे तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है, दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का। ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है कि ये स्कीम है 1000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए हर महीने देने की स्कीम पास की, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से एक गारंटी दी कि चुनाव जीतने के बाद सिर्फ 1000 रुपए नहीं 2100 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने यह घोषणा करी कि चुनाव जीतने के बाद जब फिर से सरकार बनेगी तब एक संजीवनी योजना लाई जाएगी, बुजुर्गों को चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो फ्री इलाज देने की। तो ये स्वाभाविक बात है, ये आम आदमी पार्टी की घोषणा है, ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि सरकार बनने के बाद संजीवनी लाई जाएगी, सरकार बनने के बाद 1000 रुपए को 2100 किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की झूठी खबरें जो भारतीय जनता पार्टी निकलवा रही है, सिर्फ और सिर्फ